प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी में लोग छठे अध्याय में योगी का ध्यान करने के जो तरीके हैं और जो उससे लाभ है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से सुन रहे थे। जिसे योग करते हुए अपने अंतरात्मा परमात्मा की अनुभूति हो गई, उसकी इतनी दिव्य अवस्था हो जाता है कि दुनिया का कोई भी सुख उसे फीका लगता है, कोई भी सुख उसे आकर्षित नहीं कर सकता, और दुनिया के कैसा भी दुख है वो विचलित नहीं होता है। इसको हम लोग सुने थे, शॉर्टकट में सुनेंगे यहाँ पे। श्री भगवान वाच यम लब्ध्वा प्रमलाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुना पी विचाल्यते। योगी साधना करते करते, ध्यान करते करते अपने अंतरात्मा परमात्मा को जान जाता है और उससे पता चल जाता है कि मनुष्य तन धारण करने का सबसे बड़ा जो मेरा उद्देश्य था वो पूरा हो गया। संसार का सबसे बड़ा अगर कोई लाभ है तो अपने आप को जानना। हम आत्मा है और परमात्मा के हैं। हमें परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तन मिला है। जिसे परमात्मा मिल गया उसका जीवन सफल हो गया। तो यही सबसे बड़ा लाभ है और यही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए भगवान कहते हैं अम्लद्वा चापरम लाभम नित्यनाधिकम तथा। हम नहीं जान रहे इसलिए लगता है कि दुनिया में लाभ क्या है, तो धन कमा लो, पद कमा लो, कुछ और संसार का चीज़ अर्जित कर लो, लेकिन ये वास्तविक लाभ नहीं है, क्षण भंगुर है। अनित्यम सुखम लोकम एवं प्राप्य वैश्वमाम, अनित्य है, क्षण भंगुर है। इसलिए इनके फेरे में ना पकड़ हम लोग को पढ़ना चाहिए और सीधे भगवान का भजन करना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि जब अंतरात्मा परमात्मा का अनुभव हो गया तो अब संसार में उसे समझ में आ जाता है इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। इसलिए किसी भी सांसारिक सुख के पीछे नहीं भागता है। दुनिया का कोई भी सुख उसे आकर्षित नहीं करता। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा पे विचार लेते, और दुनिया का कोई भी दुख उसे विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे आभास हो गया कि मैं श्रेणी आत्मा हूँ और हमारा संबंध परमात्मा से है। संसार की कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी हम क्रियाकलाप करें, यहाँ कुछ भी हो रहा है, उससे हमारे अंतरात्मा परमात्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उससे हमारा कोई जुड़ाव नहीं। ऐसा हो गया तो फिर मस्ती में वो। अभी जो हम लोग को लगता है कि लाभ मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये लाभ हो जाए, ऐसा हानि ना हो, लेकिन भगवान क्या करें, सबसे जो बड़ा लाभ है स्वयं को जानना। क्योंकि बाकी कुछ ही प्राप्त करो नष्ट हो जाएगा, सब क्षण भंगुर है, नश्वर है। हम अजर अमर अविनाशी हर परमात्मा के। तो एक बार अपने स्वरूप को अगर हम जान लें तो फिर संसार में कोई भटकाव नहीं, आनंद ही आनंद है। अनंत काल तक हम आनंद में ही आनंद में रहेंगे। जब तक नहीं जान रहे छटपटी है, जान रहे तो शांति है। इसलिए एक बार अगर आप अपने स्वरूप को जान लें तो ना तो कोई सुख आपको आकर्षित करेगा, ना आप किसी सुख को बहुत भाव देंगे, और न दुनिया के किसी भी दुख से आप डरने वाले हैं। और वास्तव में किसी सुख दुख की पहुंच भी नहीं आप तक। आपके अंतरात्मा तक दुनिया के किसी भी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लंत्यापो न सुस्यति मारुता। दुनिया में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बना जो हमारे आत्मा को छू दे। अग्नि में ताकत नहीं जला दे, पानी में ताकत नहीं गीला कर दे, वायु में ताकत नहीं सुखा दे। इस ब्रह्मांड में कहीं कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमारी आत्मा को स्पर्श भी कर सके। बिगाड़ने की बात तो अलग है, नष्ट करने की बात तो अलग है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूतवा भक्ता वा न भूया अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्य मानव शरीरे। हमेशा अजर अमर दिव्य आत्मा है और परमात्मा का नहीं जान रहे तो दुखी हैं, रो रहे हैं। शरीर को सब कुछ मान रहे, नहीं छूटने वाला है। कल बच्चा था, जवान हुआ, बुढ़ापा की ओर बढ़ रहा है कि मृत्यु समाप्त, लेकिन ये समापन शरीर का हो रहा है, आत्मा का नहीं। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम अपने स्वरूप को जाने, साधना भजन करके, ध्यान करके, चिंतन मनन करके। अगला 30वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग्य संगीतम। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सन्निश्चयन युक्त योग निर्विनिश्चित सा। कितना बड़ा बात है यार।
हम लोग किसी को बोले कि उसको 10 करोड़ रुपया लॉटरी मिल गया तो आदमी छल गया, 10 करोड़ आही आनंद मिल रहा है, हम लोग में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। हम लोग सोचते चलो ऐसे, ये साधारण बात नहीं है। एक बार अगर हम अपने स्वरूप को जान लें, अपने इस अवस्था को जो हमारा दिव्य अवस्था है इसमें हम पहुंच जाए, तो फिर दोबारा इस संसार में ना कोई सुख व्यापेगा, सुख प्रभावित करेगा, आकर्षित करेगा, खींचेगा, और न दुख डरा पाएगा। तो क्या नहीं जानना चाहिए अपनी अवस्था को? भगवान बोले जरूर जानना चाहिए। तब विद्यात् दुख संयोग वियोग योग संगीतम, इस ज्ञान को अवश्य जानो। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने जो अंशी भगवान के साथ जो हमारा संबंध है इसका ज्ञान। एक बार अगर इसको हम जान गए तो क्या होगा? दुख संयोग वियोगम, दुनिया में कितना भी प्रकार के सुख दुख हो वो हमें नहीं व्यापेगा। कोई भी दुख फिर हम पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। उस ज्ञान को भगवान बोल रहे जानो जो दुख के संयोग से वियोग करा दे। दोबारा आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं, सटने ही नहीं देगा। कौन? यह आत्मज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने अंतरात्मा और परमात्मा के जो संबंध है उसका ज्ञान, उसका अनुभव। योग संगीतम, और वास्तव में योग का उद्देश्य भी यही है, इसी का नाम योग है। किसका? जो संसार के समस्त दुखों से छुटकारा दिला दे, वियोग करा दे, दोबारा हमारे ऊपर किसी भी दुख का प्रभाव न पड़े। देखिए, समझिए, इस शरीर पर तो दुख आएगा, शरीर बदलेगा, दुख का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, पड़ेगा, लेकिन हम दुखी क्यों? इस शरीर को अपना मानकर, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वहाँ तक पहुँच नहीं है सुख दुख का। किसी की क्षमता नहीं है कि हमारे स्वरूप को टच कर दे। न जायते मृत्यु वार, हम है ही नहीं ऐसा, ना हम जन्म लिए हैं, ना हमारी मृत्यु होगी, हम अजर हमारा विनाशी हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी दुनिया के 99.9% व्यक्ति अपने इस दिव्य स्वरूप को न जान रहे हैं, न जानना चाहते हैं, दुखी हैं और सोच रहे हैं हम सुखी हो जाएंगे। अरे भाई, कभी सुखी नहीं होगे तुम, और चाहोगे तो 1 मिनट में सुखी हो जाओगे। अपने स्वरूप को जान लो, आनंद ही आनंद है। स्वरूप को न जानो तो दुनिया में फिर कुछ भी कर लो, जितना धन कमाना है कमा लो, पद कमाना है कमा लो, परिवार बढ़ाना है बढ़ा लो, बिल्डिंग बनाना है बना लो, कुछ भी कर लो, तुम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि बेचारा शरीर कभी सुखी होगा ही नहीं। सुख का संबंध इसके पहले में सुने थे ना, आत्यंतिकम सुखम, वो आत्यंतिक सुख हमारे अंदर है। माथा में इसको बिठाइए। हमें सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी से सुख प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने स्वरूप को जानने की आवश्यकता है, जो आनंद का सागर है, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो सुख का भंडार है, दिव्य है, परम चेतन है, अमल मल रहित है, अजर अमर अविनाशी। सनिश्चीर्ण युक्त वियोग योग निर्विचित सा। भगवान बोले इस योग को इस जरूर सिद्ध करो, मतलब अपने साधना ध्यान भजन करके अपने आप को जरूर जानो, इस ज्ञान को जरूर प्राप्त करो, सब निश्चय जरूर, क्योंकि इसलिए मानव तन मिला है। योगो अनिर्विन चित सा, उबियाना मत, उकता कर, उबिया कर, घबरा कर, भार समझकर मत लगो। जैसे किसी आदमी को कोई ढेर सारा पैसा दे दे, ले जाओ, कितना खुश हो जाएगा, पैसा का कीमत समझता है। देखो नश्वर है, क्षणभंगुर है, खत्म हो जाएगा। हमारा स्वरूप गजब, परमात्मा जैसा वैसा हम है, ममय वांसो जीवलो के जीवभूत सनातन, लेकिन हम उसको जानना नहीं चाहते। अपने दिव्य स्वरूप जो हम परमात्मा का अंश है,
ना जानकर खुद को शरीर मानकर रो रहे हैं, गा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और कल्पना करें कि हम सुखी हो जाएंगे। हाँ अरे मोरा कभी हो जाएगा। तो दुनिया में ना आज तक कोई शरीर से सुखी हुआ है, ना होगा। दुनिया में अगर कोई सुखी हुआ है तो अपने स्वरूप को जानकर। इसलिए साधना कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उबियाइए मत, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। लगे रहिएगा तो सिद्ध हो जाएगा। संकल्प प्रवान का मानस त्यक्त्वा सर्वान श्रेष्ठ मनस्य विनिंद्रिय ग्राम विनियम्य समन्ततः। इसके लिए हमें एक मजबूत संकल्प की आवश्यकता है। और मजबूत संकल्प तभी आएगा जब जो आलतू फालतू विचार इसको हटाना होगा। संकल्प प्रवान कामान अस्त्यक्त्वा सर्वान श्रेष्ठ। जो संसार की कामना है, ये सुख चाहिए, राग द्वेष मोह माया इच्छा दुनिया भर के जो इसके अंदर में हमारे मन को बेचैन किए हुए, मन को अशुद्ध किए हुए है, ध्यान साधन भजन होने नहीं दे रहा है, इनको त्यागना होगा। कितना? सर्वान अशिष्ट, पूरा का पूरा, कोई कचरा मंजूर नहीं हमें। जब आप झाड़ू मारते हैं तो क्या दया करते हैं कि कौन वाला कचरा छोड़ दें, ये कल साफ करेंगे? खोज के साफ कर देते हैं। तो प्रभु कह रहे फिर अपने दिल में ये आलतू फालतू विचार, आलतू फालतू संकल्प, संसार में भटकने लटकने वाले बातें क्यों रखे हुए हो? त्याग करो इसका। मनस्य विनिंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। ये जो मन और इंद्रिय, एक गांव बसा हुआ है हम लोग के अंदर। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, एक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इतना सारा झुरहट है इसके अंदर में। और हम शांति खोज रहे हैं। इतने सारा भगवान ने शब्द क्या दिया? मन सेवन इंद्रिय ग्रामम। जैसे कोई व्यक्ति कोई ऐसा गांव में रहता हो जहाँ के लोग झगड़ालू हों, कोलाहल कर रहे हों, पीक पाक के दारू ताड़ी उछल कूद कर रहे हो, और उन सब के बीच में वो जाकर कहें कि अरे काम को शांति प्राप्त करने दो। कैसे करेगा? हटो, या तो उसको कंट्रोल करो या हट जाओ। तो या तो अपने मन इंद्रियों को बस में करें, नहीं तो इसकी सुने नहीं। हम भजन करेंगे तो छटपटा रहा है तो छटपटा। मन कहेगा कितना टाइम हो गया, आप जाना चाहिए। बुद्धि कहेगा चलो आज ऐसा करते हैं। कुछ नहीं सुनना है, चुपचाप मन मार के भगवान में लगे रहिए। अंत मन इंद्रिय हार मान लेगा, आपके अंडर में आ जाएगा। जितना बने उसको दबा के रखिए सम दम से, और बाकी उसको नेगलेक्ट कर दीजिए। अपना काम में लग रही है, जाप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गीता निकाल के पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। नहीं लगता है मन, मत लगे। हम करेंगे, हमारा रूटीन है, रूटीन बना लिए कि हमको 1 घंटा ध्यान करना है तो करना है, हमको 1 घंटा पाठ करना है तो करना है, हमको 1 घंटा सेवा करना है तो करना है। हम परवाह नहीं करेंगे कि हम मन या बेमन से कोई मतलब नहीं, हमको करना है तो करना है। सत्संग में आके बैठना है तो बैठना है। तो भगवान कहते हैं इनके चक्कर में मत पड़ो। हिसाब को विनियम्य समन्ततः। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। गाँव वाला तो हो सकता है हमसे ना सुने, लेकिन मन और इंद्रिय हमारा गुलाम है। भगवान भेजे, हम मालिक हैं आत्मा, और हमारी सेवा के लिए ये मन और इंद्रिय आया है। भगवान बोल रहे हैं विनियम्य समन्ततः। बार बार प्रयास करके इन सारे जो तुम्हारे इंद्रिय हैं, इन विषयों से हटाकर मन को इंद्रिय से मोड़कर इनको बस में करो। हर हाल में करो। क्यों? तुम मालिक हो। किसी व्यक्ति के घर में ढेर सारा नौकर चाकर है और वो एक तरह से घर को कंट्रोल कर लिया है, घर पर अधिकार जमा लिया, मनमानी कर रहा है। तो घर के मालिक को क्या करना होगा? उसे जागना होगा, अपनी शक्ति जगाना होगा, अपना पावर को समझना होगा और उस सब पर कमांड करना होगा। धीरे धीरे सबको बस में कर लेना है। पर 1 को बस में किए, 2 को बस में किए, 3 को बस में किए। ऐसे हमारे पास 10 इंद्रिय है। फालतू फालतू देखना, इधर उधर ताक झांक बंद कर दिया, आँख को पहले बस में किए, कान झूठ सा सूचना सुनना बंद कर दिए। अभी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज उत्तरकांड में क्या करे थे, सुन रहे थे कि संसार में गुण और दोष भरा हुआ, इसी से संसार बना।
गुण्य उभय न देखा ही सो अविवेक। इसकी परवाह नहीं करो, कहाँ गुण, अब दूसरे के चक्कर में मत रहो, ये चर्चा ही मत करो किसमें क्या अच्छाई है किसमें क्या बुराई, हटाओ ये सब, अपने आप में रहो। क्योंकि जो उसकी अच्छाई है या बुराई है या त्रैगुण प्रकृति से उसके अंदर आया है, सब प्रकृति का खेल है, त्रिगुणमयी माया का खेल है। और जो अच्छा है, लगातार अच्छे संगत में है, अच्छा पठन पाठन चिंतन करा, वो अच्छा हो जाएगा। जो लगातार गलत संगत में खराब होगा। तो हमें दूसरे में अपनी ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप को देखना है। इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी महाराज करें विनियम समन्ता, तुम बारंबार प्रयास करके नियम्य इन्हें बस में करो। शण शणय रूपमेद बुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्मसंस्थमन कृत्वा न किंचिदपि चिंते। अब अर्जुन के अंदर भी भाव है। बहुत बार अर्जुन प्रश्न पूछे और बहुत बार उनके भाव समझकर भगवान जवाब दिए कि भगवान ये बस में होगा, इतने संसार में हम इन्वॉल्व हैं, इतने लोगों के बीच में हैं, इतने सारे कर्म करना है, सुनेगा हमसे, ये संसार का आकर्षण कैसे खत्म होगा। भगवान बोले शनै शनै घबराओ मत, धीरे धीरे अभ्यास करो। ये सब यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, अगर सत्संग में नहीं रहते तो कहीं न कहीं रहते, हो सकता है किसी की झूठ चर्चा में रहते, कोई आलतू फालतू काम में रहते। तो अपने को सुधारने का, संभालने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को प्रभु में लगाए रखिए, टाइम ही मत दीजिए बिगड़ने का। भगवान वही कह रहे शनै शनै रूपर में बुद्धिया धृति गृहीत्या, धीरे धीरे अपने बुद्धि के द्वारा अंदर के संकल्प को जगाकर जितने जो बाहर में विषय मन बुद्धि चित्त भटक रहा है, दुनिया भर की जो बातें हैं, इन बातों से मन को हटाओ और अंदर में लगाओ। अब तक हम अपने को शरीर मान रहे थे, पुरुष मान रहे थे, स्त्री मान रहे थे, जात पात में बांधे हुए थे। अब हम क्या समझ में हमें आ रहा है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, अब परमात्मा का हूँ। तो जब मैं परमात्मा का हूँ, जब मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर दूसरे के चक्कर में क्या रहना है। अब मैं अपने असली संबंध को पहचान करूँगा, उधर आकर्षित होऊंगा। इसलिए आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतित, अपने मन बुद्धि को अपने अंतरात्मा परमात्मा में लगाकर आलतू फालतू बात का त्याग कर स्थिरता के साथ बैठेंगे। पूर्व के श्लोक के भगवान वही कहे, जो आलतू फालतू संकल्प है, विचार है, हटाओ। क्योंकि विचार रहेगा तो तुमको खींचेगा ही, विचार नहीं तो हम शांत हैं, विचार है तो खिबखी रहेगा। जितना ज़्यादा निगेटिव विचार, जितना आलतू फालतू विचार, उतने हम बेचैन। और जितना हमारा या तो पॉजिटिव विचार है, प्रभु का चिंतन मनन की आदत है, या एकदम मन को शांत किए, तो देखिए कितना आनंद आ रहा है। साधना के लिए, भक्ति भजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अंदर में शांति हो। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि धीरे धीरे अभ्यास करो और अपने मन इंद्रिय को संसार के विषयों से उपराम करके, उधर से हटा करके अपने अंतरात्मा परमात्मा में लगाओ। बैठकर चिंतन करना है, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ, शेष परमात्मा। लगन लगनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। 1 घंटा पहले हम लोग गांव में थे, पौधा लगे थे, लगा रहे थे। अंदर में विल पावर था कि पहुंचना है, वहाँ हम लोग पानी भी नहीं पिए। रास्ते में इच्छा थी देखकर गन्ना के रस या कुछ पीने का, नहीं, अब पहले सत्संग, साथ में दोनों। कोई बोले चल पहले मंदिर जाएंगे तब घर जाना, अब वहाँ नहीं जाएंगे, सीधे मुझे पहुँचना है। और भाव था कि आज भगवत गीता जी के कुछ श्लोक की व्याख्या करना है, सुनाना है और यूट्यूब के लिए तैयार करना है। अंदर में वीकनेस लग रहा था, अंदर में प्यास लगी हुई थी, अंदर में बाधा भी था, प्रॉब्लम भी था, लेकिन व्हील पावर उठा के ले आया, कहीं नहीं रुके, 40-45 मिनट में दूरी तय करा गया। यही व्हील पावर हमेशा रहना चाहिए कि मुझे परमात्मा के लिए जीना है,
मुझे परमात्मा ने अपने लिए बनाया है, हर काम परमात्मा के लिए, जीना परमात्मा के लिए, करना परमात्मा के लिए और शरीर भी छोड़ना परमात्मा के लिए। इस भाव के साथ जीना है। हम लोग का संकल्प मजबूत है तो ना यहाँ है, संकल्प कमजोर यहाँ से आउट, संकल्प बलवान आगे। ये जितनी बाधाएं हैं, अब पिछले दिन सत्संग नहीं आ पाए, 15 के दिन यहाँ से सत्संग से गए और इतना कस के पैर में दर्द हुआ कि चलना फिरना मुश्किल हो, लेकिन अंतर तो है ना। बाकी लोग और भक्त में क्या फर्क होता है? भक्त भगवान के गोद में होता है। आंधी के जैसा प्रॉब्लम आता है भक्त के जीवन में और तूफान जैसा निकल जाता है। उसी प्रॉब्लम में बराबर भी गए, गांव में जाकर पौधा भी लगाया है, हल्का कभी कभी फील होता है। चूँकि पूर्ण शुद्धता तभी आएंगे जब जीवन में रोग आकर सारे जन्म जन्मांतर के पाप का नाश करेंगे। ये रोग नहीं है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं रोग नहीं प्रभु की दाया, भोग भोगावे छोड़ावे माया। इसलिए जब कितना भी भयंकर प्रॉब्लम आए, यहाँ निश्चिंतता होती है, आनंद होता है। गुरुदेव खड़ा होकर बोले ठहाका लगाकर, सब रोग आता है तो रोता है, मैं आता है तो ठहाका लगाता हूँ, हा 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 करके एकदम। यह रोग नहीं है, प्रभु की दाया है, ये भोग भोगाता है, छोड़ा माया छोड़ा। बैठ गया, फिकर बैठ गया गुरुदेव कहाँ से तक। तो मेरे लिए ठाकुर जी सामने, मेरे लिए रोग कष्टदायी नहीं है, आनंददायक है। आएगा तभी तो शुद्ध बनाएगा। और हमको पता है कि हमारे परम डॉक्टर मेरे साथ है, ठाकुर जी साथ है। आएगा, आया गया, पता भी नहीं चला कैसे आया, चुटकी पे उड़ गया। तो संकल्प जो है कि जब तक मैं जीऊँ, भगवान के लिए जीऊँ, गीता सुनाऊँ, या संकल्प आप प्रभु का आशीर्वाद भारी से भारी रोग से बचाते रहता है, बचाएगा। तो हमें करना क्या है कि अपने जो अनावश्यक संकल्प है, फालतू विचार है, इसको हटाना है। और मुझे भागवत प्राप्ति करनी है, अपने स्वरूप को जानना है, यह संकल्प बार बार दोहराना है। और शरीर और आत्मा के अंतर को समझना है। सुबह बैठकर ध्यान में और चिंतन करना है, मैं इस शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं परमात्मा की हूँ, मैं सदा से स्वस्थ हूँ, मैं शिव परमात्मा का हूँ। यह चिंतन लगातार करते रहना है जब तक अपने स्वरूप का भान न हो जाए। और इसमें धैर्य रखना है। योगो निर्विन चेतसा, भगवान क्या बोले? उबियाकर मत करना है, इसको आराम से करना। योगो अनिर्विन चेतसा, एवं पूर्ण धैर्य के साथ, संतोष के साथ, उत्साह के साथ, उबियाकर नहीं, उकताकर नहीं, घबराकर नहीं। क्यों? यही काम के लिए तो हम आए हैं। अनेक जन्म संसिद्धस्तु याति पराम गति, मुझे भले आसपास जितना जन्म लगे, लेकिन मैं भगवत प्राप्ति के लिए ही बार बार धरती पर आऊँगा। और जब तक भगवान मुझे ना मिल जाए चैन से नहीं रहूँगा। अर्थ न धर्म न काम रति, गति न चाऊँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, जब जब जन्म लूँ तेरे लिए जीऊँ। मुझे धर्म की, अर्थ की, काम के, यहाँ तक कि मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, मुझे आप चाहिए। ये भक्ति है। मुझे अपने स्वरूप को जानकर उसमें तल्लीन हो जाना है, ज्ञान है। तो अपने को जानना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब अपने को जान गए तो सवाल उठेगा हम किसका हैं? उनको ढूंढ लेंगे। हम अंश हैं, वो अंशी है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। भगवान के एकदम शांति के साथ धीरे धीरे बिना उबियाए रोज साधना करो, सत्संग करो, भजन करो, ध्यान करो, चिंतन करो, जाप करो, पूरा शांति के साथ, उत्साह के साथ, बिना घबराए, बिना उबियाए लगे रहो। यतो निश्चरति मनसंचलम स्थिरम ततस्तु नियमय तदात्मनेव वसम नये। भगवान बोले लेकिन जाएगा। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न है। अर्जुन के मन में पहले भाव आया कैसे हो? भगवान बोले धीरे धीरे हो जाएगा। भगवान बोले बैठ। अर्जुन के मन में, क्योंकि साधक है अर्जुन, हम लोग साधक हैं,
अर्जुन को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम सबके लिए कोई प्रश्न भगवान के सामने पूछते हैं या भाव रखते हैं या उनका भाव प्रभु पढ़ते हैं। भगवान बोले मैं समझता हूँ कि कोई ध्यान करने बैठता है, कोई सत्संग में आता है, कोई पूजा पाठ करता है तो उसका मन भागता है, लेकिन सिंपल फार्मूला है, मन गया तो उठा के ले आओ। ये तो निसरती मन संचलम स्थिरम, आंख बंद किए मन बाजार में चल गया, भिंडी का भाव पता लगाने की कहा गया, चलाओ अभी अपना भाव पता लगाओ, शरीर नहीं आत्मा है। फिर आंख बंद किए मन चला गया घड़ी पर, पता नहीं कब सत्संग खत्म होगा, चुप रह भी, एक दिन तो जाना है, डूबा रह, मन रहे चाहे बेमन रहे, सत्संग करोगे तो लाभ ही लाभ है। फिर कुछ देर रुका, फिर जाप ध्यान हो रहा है, मैं से नहीं आत्मा ध्यान हो रहा है, फिर मन उठा चल दिया कि हमारे बगल में जो सहेली बैठल है ये कितना उखी बिखी में रहते हैं, छोड़ना हमको नहीं दिखना। भगवान श्री राम जी आज बोल दिए उत्तरकांड में कि ना गुण देखो ना अवगुण देखो, फिर आओ, फिर वापस आ गए। आप मुझे बताइए मन के जाने का जगह कितना है? 100, 50, 500, 1000 कहीं जा सकता है मन, अच्छाई बुराई में आएगा कहाँ? एक जगह। तो जाएगा 500 जगह, आएगा एक जगह, बार बार आएगा तो आते आते यहाँ पे स्थिर हो जाएगा। आने का संस्कार स्ट्रॉन्ग करना है, जाओ लेकिन हम तुमको लाएंगे पकड़ के, अंत में मन हार मान लेगा और रुक जाएगा, आनंद भी आने लगेगा चिंतन मनन करते हुए। इसलिए सिंपल फार्मूला है, ये नहीं करना है मेरा मन नहीं लगता, ये नहीं करना है तो मुझसे ध्यान नहीं होता है, ये नहीं करना है कि मुझे अंदर में अनुभूति नहीं होती है, होगा। अभी मन भाग रहा है, ये तो निसरती, जहाँ भी जाता हो मन संचलन इस तरफ, ये अस्थिर मन या चंचल मन या भगोड़ा मन, उटपुटांग काम करने वाला मन, तत्स्ततो नियमय तदात्मने व वसम ने तत्स्ततो नियमय, वहाँ से उठा करके और ला करके और फिर से आत्मा परमात्मा में लगा दिए। इतने काम है, यही ध्यान है। बैठ गए भगवान को देखे पहले 5 मिनट खूब बढ़िया से देख रहे हैं, देखने के बाद आँख बंद कर लिया, आप उन्हीं को फिर देख रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। मन गया फिर आओ चल प्रभु में लग, फिर मन गया फिर आओ लग, यही काम है। करते करते सिद्ध हो जाएगा। कितना सिंपल फार्मूला है, आपको बनियानी करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं कि मेरा मन भागता है, भागो ना, जाओ ले आएंगे पकड़ के, कहाँ जाएगा, लगाम तो हमारे पास है, तू जहाँ जा उठा के ला के फिर से प्रभु के ध्यान में लगा देंगे। इस तरह यह सिंपल फार्मूला है जिसके माध्यम से हम सबका मन भगवान में स्थिर हो सकता है। प्रशांत मन समहेणम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांतरसम ब्रह्मभूतम कल्मसम। यहाँ प्रयास चल रहा है, बार बार हम मन को लगा रहे हैं, अंत में क्या होगा? मन को आनंद मिलने लगेगा। आप बताइए, आपका या मेरा मन भागता क्यों है, कहाँ जाता है? सिंपल सी बात है, मन हमेशा सुख के पीछे भागता है। जब यहाँ आने लगा मन तो इसमें आनंद फूटने लगा, और जब आनंद फूटने लगा तो स्थिर हो जाएगा। मान लो किसी व्यक्ति को भोजन दे दीजिए, नारियल दे दीजिए, ये लो नारियल है खाओ, नारियल को मुँह लगाए का ठीक नहीं है, राम राम खाली रेशा है, रुक खिलाते हैं, फोड़िए, अंदर का गुदा निकाल के दिखाएगा, वाह बड़ा सुंदर। वही नारियल को फेंक रहा था फालतू है, अब रस मिला। किसी को गन्ना दे दीजिए, दांत लगाया कोई स्वाद नहीं आया, अब उसको कहिए कि ऐसे गुल्ला बना के, और दांत कमजोर है तो जाओ और रस निकाल कर इसका स्वाद लो। अब जब रसपान करेगा तो कहेगा वाह आनंद आ गया। तो वैसे ही अभी यहाँ जो सूखा सूखा लगता है, आँख बंद के एकदम सूखल, खाली तो एक में सुख दुख भरे हुए हैं, खाली तो इसमें हम आलतू फालतू विचार भरे हुए हैं। हम मनवा कहते चल, मनवा कहेगा राम राम, ये तो गम को नगर है, खाली गमा कराया, सुख दुख चिंता राग द्वेष लड़ाई झगड़ा। लेकिन मन को कहिए रुक, ठहर, झाड़ू मारते रहिए। मैं से नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा में आनंद में शांति में वजर हो अमन शाश्वत सनातन हो, यह झाड़ू है, प्रभु का नाम झाड़ू है। झाड़ू मार रहे हैं, मन को ला रहे हैं, मन यहाँ आनंद फूटेगा। क्यों? चेतन अमल सहज सुख राशि, यह आनंद का सागर आत्मा राम सोए हुए हैं।
थोड़ा देर में आनंद आने लगा। जाड़े के दिन में हमारे यहाँ सत्या शौकीन उसका, हम लोग आग तापेंगे तो आलू डाल देंगे। तो शुरू में पहले आगे कि आलू कच्चा आता है, थोड़ा सा स्वाद लिए ला। थोड़ा देर बाद अब पका आलू आया, मुंह में डाले मुँह जलने लगा, रुक रुक थोड़ा ठंडा होने लगा, आनंद आ रहा। अब जो आलू शुरू में कच्चा था कोई स्वाद नहीं, अध पका था कोई स्वाद नहीं, जला हुआ था कोई स्वाद नहीं, गर्म था मुँह जलाने वाला था, वही आलू बढ़िया से जब पक गया अथवा ठंडा हो गया, उसका स्वाद देखिए कितना आनंद आ रहा है। अभी जब अपने अंदर झांकते तो खाली चिंता ही चिंता, मोह माया संसारिक बातें झूठ सत आदू भी आ जाता है। वो भी आइए मत, टिके रहिए, ध्यान करते रहिए, कुछ प्राणायाम जानते तो करते रहिए, जाप करते रहिए, झाड़ू चल रहा है, धीरे 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 शुद्ध होता चला गया। जैसे जैसे शुद्ध वैसे वैसे आनंद। प्रशांतम मनसमेनम योगिनम सुखम उत्तमम। मन धीरे धीरे शांत विशांत प्रशांत, अप्रशांत होते अंदर से उत्तम सुख फूटने लगा। निर्मल प्रकाश, सुंदर शब्द, आनंद फूट रहा है, शांति फूट रही है, हिलने डोलने का भी मन नहीं करेगा। आनंद आ रहा है, आनंद, वाह। अब मन चाहकर भी नहीं भागेगा, क्यों? क्योंकि जो सुख चाहिए था उसे अनुभव हो गया। बाहर के जो नश्वर सुख था, तीता सुख था, खुजलिया सुख था, बाहर का सुख क्या है? खुजलिया। शुरू में अच्छा लगा, फिर भोगो। बाल बच्चा पैदा हो गया तो पालन पोषण का टेंशन, 5 को 10 को बाल बच्चा पैदा करने बड़ा आनंद आया, बाल बच्चा पैदा करने में उसका दुख भोग रहे, पढ़ाओ लिखाओ शादी ब्याह टेंशन, मन लायक नहीं हुआ। तो खैर अब जो है उसका कर्तव्य, तो हम लोग का कर्तव्य उसका पालन पोषण। लेकिन जैसे खुजलाए तो आदमी खूब खुजला देता है, फिर जलन होता है। ऐसी संसार में हम जहाँ से सुख लेना चाहते हो वहीं से दुख पैदा होता है। भगवान 5वें अध्याय बताया, ये संस्पर्जा भोगा दुख क्यों नहीं बते आदंत बंध कौनते अनते सुरमते बुद्ध। संसार का सुख जहाँ तुम भाग रहे हो वहीं से दुख मिलेगा, सावधान हो जाओ। अगर सुख थोड़ा देर के लिए मिल भी जाए तो टिकाऊ नहीं है, अनित्यम है, नष्ट होने वाला है। तो प्रयास करने से क्या होगा? धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और अंदर से उत्तम सुख फूटने लगेगा। उपैति शांत रजसम, जो रजोगुण का प्रवाह है वो कम जाएगा। ब्रह्मभूतम अकल्मषम, अंदर के जितने दुर्गुण विचार हैं वो मिट जाएंगे और आनंद के झरने फूटने लगेंगे। अब आपको ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी। अब हमें भटकाव नहीं करना, भटकेगा नहीं मन हमारा, भटकाव में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अंदर स्रोत फूट गया। मेरे घर में पानी की समस्या हो गई तो हम पड़ोसी के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ हाथ लग गया समरसेबल होने का। लोग कहा तो तुम्हारा हो गया, नहीं अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब तो हो गया नहीं, अभी पानी थोड़ा गंदा आ रहा है, अब तो हो गया नहीं 2-4 दिन और। धीरे धीरे सप्ताह बीता, पानी निर्मल होते होते हो गया। हमें पड़ोसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर में परम आनंद है, परम शांति है, हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के बेटे हैं, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। लेकिन इतने सारे कचरा डाल दिए, सौसे मोहल्ला का होकर, बेटा होकर, पुतो होकर, झूठ होकर, सच, इतना ज़्यादा सड़ा गला इसके अंदर डाल दिए हैं। तो जो डालेंगे पहले वही आएगा। मान लो आपके कोई घर में सामान रखे हुए हैं, अंदर में जो है ना किशमिश का बोरा है, काजू का है, और उसके बाद हम इसमें 10 बोरा सड़ा आलू डाल दिए। गए किशमिश काजू लाने तो पहले तो आलू का बोरा निकलेगा, ये पहले डाले, तो सड़ा गला, हम भाग गए, तो हाथ नहीं लगा। तो पहले इसके अंदर में तो हम आत्मा है, परमात्मा का अंश है, लेकिन इतना जो संसार का विषय मोह माया राग देश भर दिए, पहले ही निकलेगा, साफ होगा। तो झाड़ू मारने के लिए सत्संग में आए हैं। नाम जप, ध्यान, चिंतन, सेवा, स्वाध्याय ये करते रहना है। भगवान क्या बोले? धीरे धीरे आनंद आएगा, टिके रहो, लगे रहो। 28वां श्लोक में करें, इन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष
सुखेण ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। जब रजोगुण हट गया, अंदर के जो गंदगी है साफ हो गया, मन शांत हो गया, तो ही एवं सदात्मानम। अब हमारे प्रयास लगातार जारी रहा, लगातार जारी रखे, मन लगे न लगे हम रूटीन बनाकर लगे रहे। तो इस निरंतर प्रयास से एवं सदात्मानम योगी विगत कलमसा, योगी अपने अंतरात्मा परमात्मा में लगते हुए अपने स्वरूप का आभास उसे जब होने लगा और सारे दुर्गुण दुर्विचार नष्ट हो गए, सुख के न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। तो जो परम सुख है, जो ब्रह्म सुख है, उसका अनुभव उसे हो गया और उसका जीवन धन्य हो गया। क्या सुने पिछले श्लोकों में? लगे रहना है, शांति के साथ बिना उबियाए, धीरे धीरे होगा, मन जहाँ जाए बुलाना है। ऐसा करते करते मन शांत होने लगेगा, अंदर के दुर्गुण दुर्विचार कलमश हटने लगेंगे, और जब लगातार प्रयास जारी रहेगा तो यह धीरे धीरे अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगा, सारे के सारे कलमश समाप्त हो जाएंगे, और तब योगी उस अत्यंत परम सुख को प्राप्त कर अपने आप को धन्य कर लेगा। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि स्थिर योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। अब क्या होगा? योगी को अपने हृदय में जो अंतरात्मा है, वो परमात्मा है, उनका अनुभव हो गया। अब वो क्या करेगा? सर्वभूतस्थम आत्मानम, सब जीव में तो वही ईश्वर है, परमात्मा ही जीवात्मा बनकर सबके अंदर में बैठे हुए हैं। अब इसे पहले, सबसे पहले क्या हुआ? अपने आत्मा का अनुभव हो गया। अब दूसरे के अंदर में भी जो परमात्मा बैठे हुए हैं, दूसरे के अंदर भी जो आत्मस्वरूप प्रभु बैठे हुए हैं, उनका दर्शन होना शुरू हो गया। सर्वभूत अस्तम आत्मानम, सारे भूतों में परमात्मा को, सर्वभूतानि चात्मनि, और सारे जीवों को परमात्मा में, स्थिर योग युक्त आत्मा सर्वत्र सम दर्शन। इस तरह से जब वो देखा कि अरे जो स्वरूप मेरा यही इनका, तो जो सुख दुख की अनुभूति उनको होने लगा। यहाँ के बाद उसे अनुभव होने लगा कि सब मेरा ही स्वरूप है। स्थिर योग युक्त आत्मा सर्वत्र सम दर्शन, सब में वो संभाव हो गया। ये शरीर अलग अलग है, स्वरूप से वही परमात्मा सब में बैठे हुए, वही मेरे अंदर, वही इनके अंदर। अब किस बार इनको दुख देना, उसी परमात्मा को दुख देना, अपने को दुख देना, उसी परमात्मा को दुख देना। तो अब तो वो ना अपने को दुख देगा ना दूसरे को देगा, क्योंकि वही परमात्मा तो सबके अंदर में बैठे हुए हैं। अब हम किसी को दुख देंगे तो परमात्मा को दुख देना हो गया, घुटन भी करेंगे, अपने को भी रुलाएंगे तो भी परमात्मा को दुख दे रहे हैं, दूसरे को भी रुलाएंगे तो परमात्मा को दुख देंगे। इसलिए खुद बम बम रहना है और दूसरे को भी बम बम रखना है, जितना बड़े उनको सहयोग करना है। तो अवस्थाएं आप देख रहे हैं, धीरे धीरे कहाँ से कहाँ आ गया। पहले मन लगे नहीं रहा था, फिर मन लगने लगा, मन लगते लगते अपने स्वरूप का भान होने लगा, आनंद बढ़ने लगा, अंत में अपने स्वरूप का भान हो गया। उसके बाद वो दूसरे में भी देखने लगा, और दूसरे में देखने के साथ साथ अनुभूति भी होने लगे। सब वही परमात्मा का खेला है। अगला स्टेज क्या आएगा? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यहाँ पूर्ण हो गया। अब उसे पता चल गया कि जो मेरे अंदर, जो मेरा स्वरूप है, वही सब में है, और वही प्रभु ही सब में बैठे हुए हैं। वाह! चले थे खुद को ढूंढने, खुद को तो ढूंढ ही लिया, ईश्वर को भी ढूंढ लिया। जो हम में बैठा हुआ है वही परमात्मा इन सब में बैठा हुआ है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है। सर्वं च मयि पश्यति, सब में मुझको देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, उससे मैं अदृश्य नहीं हो सकता। सच में न प्रणश्यति, वो मुझसे अदृश्य नहीं हो सकता। कितना सिंपल फॉर्मूला है। मेहनत करना है, मन भागे तो भागे, लेकिन हम डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, साधना करते रहेंगे, मन को बारंबार अपने अंतरात्मा परमात्मा में लगाते रहेंगे, और अंत में अपने अंदर जानेंगे। कितना ये बातें किसकी हो रही है? आप सबकी बातें हो रही है, हम सबकी बातें हो रही है। जो लगा रहे
उन्हें अपने आत्म का भान हो गया। जब अपने अंदर भान हो गया तो देखिए जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं वही सब में, जो अंतरात्मा मेरे अंदर उस सब में। तो हम लोग बोलते हैं ना, मैं सही इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ। और घट 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 माने शरीर, हर शरीर में मैं ही हूँ। कैसे? परमात्मा के साथ एकत्व हो गया, परमात्मा के साथ हमारा अभिन्न संबंध हो गया। जैसे सागर में नदियाँ गई, गंगा मिली, जमुना गई, गोदावरी गई, फलना गई, सब सागर हो गया। नदी जाकर देखा कि अरे हम तो सब सागरे हैं। अब गंगा गायब, जमुना गायब, सरस्वती गायब, गोदावरी गायब, कोरहर गायब, पुनपुन गायब, क्या बचा? तो बचा केवल सागर। तो जब परमात्मा का अनुभव अपने अंदर हुआ तो सब में परमात्मा का अनुभव हो गया, और जब सब में परमात्मा का अनुभव हो गया जीवन धन्य हो गया। अब वो सब में परमात्मा को देख रहा है और इस पूरे ब्रह्मांड को, सारे जीव और ब्रह्मांड को ईश्वर में देख रहा है। अब न ईश्वर उसे छिप सकते हैं न ईश्वर से छिप सकते हैं। यह दिव्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए ध्यान करते रहिए, और यही साधना का सबसे उत्तम स्वरूप है। सर्वभूति स्तमयो मां भर्तेक्तो मास्थित सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। अब वो अलग से मंदिर क्यों जाएगा? जहाँ खड़ा वहीं ईश्वर खड़े हैं। सर्वभूति स्तमयो मां, सारे जीवों में तो मैं ही हूँ। मनुष्य तो छोड़ दे, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी में भी हमारा ईश्वर है। सिया राम में सब जग जानी अवस्था में आ गया, तो जहाँ वहीं। अब आपसे तो आपको तो लग रहा है कि हमरा प्रणाम कर रहे हैं, वो तो आपके अंदर के प्रभु को देख रहा है। तुलसीदास जी तो प्रणाम करते थे जो कथा सुनने आते थे, लेकिन वास्तव में तुलसीदास जी उनके अंदर वाले प्रभु को प्रणाम करते थे और उसी रूप में रहते थे। तो सर्वभूति स्तमयो मां, जो सारे जीवों में स्थित मुझे भर्तेक्तो मास्थिता, मुझे स्थित ईश्वर को देखता है, भजन करता है, सर्वथा वर्तमानोपि, वो हमेशा वर्तमान में ही रहता है। क्यों? सहयोगी में वर्तते, क्योंकि वो ईश्वर से दूर नहीं जाता। आज हम लोग यही मेन बातें सुने, आगे अगला दिन हम सुनेंगे। स्टार्टिंग कितना आसान है, सिंपल। रोज बैठना है, ध्यान करना है, रोज टिकना है, बैठना है, टिकना है, लगे रहना है। एक दिन 10 घंटा पूजा पाठ कर लेने से नहीं होगा, 2 दिन सह लेने से नहीं होगा। रूटीन बनाकर नियमित रूप से परमात्मा को ध्यान, भजन, चिंतन नियमित करना है। 1 घंटा सत्संग के नाम, 1 घंटा ध्यान के नाम, 1 घंटा भजन के नाम, 1 घंटा स्वाध्याय के नाम, 1 घंटा सेवा के नाम, ऐसे समय निकाल कर परमात्मा में लगे रहना है। और स्टार्टिंग में ध्यान नहीं लग रहा है, भजन नहीं हो रहा है, कीर्तन नहीं हो रहा, नहीं घबराना है, लगे रहना है। लगे रहे, कहा सुनते रहते ना, हानि से लागे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए। बनना ही बनना है, न का सवाल नहीं है। विश्वास के साथ लगे रहिए। हम लोग इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किन्हीं का ध्यान 2 आना लगता है, कोई के 4 आना, कोई के 8 आना, कोई के कुछ अनुभूति भी होती है, कोई को प्रकाश भी नजर आता है, कोई के मन स्थिर होता है, कोई के एकदम स्थिर नहीं होता, लेकिन लगे रहा। आप हम लगे रहे तो एक दिन हमारे जीवन में अवस्था आएंगे कि मन शांत होगा, प्रशांत होगा, आनंद फूटने लगेंगे और धीरे धीरे आत्मा परमात्मा से जुड़ा होगा, और जो परम आनंद परम शांति का झरना है वह चला, हमारा जीवन धन्य हो गया। फिर हम जब नज़र उठाकर देखें तो क्या पाए कि जो आत्मस्वरूप मेरा है वही सब में, जो ईश्वर मेरे अंदर बैठे हुए इन सब में बैठे हुए। तो आज के बाद भेदभाव खत्म। जितना मैं अपने को सुखी बनाना चाहता हूँ उतना ही मेरा प्रयास रहेगा कि ये लोग भी सुखी हो जाए। जितना मैं खुद को दुख से बचाता हूँ इतना ही मेरा प्रयास रहेगा कि इन लोग के भी जीवन में दुख नहीं आए। इस तरह प्रभु बोले यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। इस तरह जब तुम सब में मुझको देखोगे और मुझ में सबको देखोगे, तस्याहं न प्रणश्यामि सत्यमेव न प्रणश्यति, तब तुम मुझसे अदृश्य नहीं हो सकते और न मैं तुमसे दूर जा सकता, क्योंकि तब कहाँ छिपूंगा, तू तो सब में मुझे ही देख रहा है। और यही साधना का, भजन का, भगवान के साथ प्रेम का सबसे सर्वोत्तम उपाय है। सर्वभूतिस्थम यो माम, सब भूतों में यो माम, जो मुझ परमात्मा को आस्थिता देखता है, भजते एकम, मुझे भजन करता है, एक मुझको ही परमात्मा को
एक ही है, सब वही है। सर्वथा वर्तमानों पे सहयोग में बढ़ते, इस तरह वो सारा काम व्यवहार में करते हुए भी अब खाना खा रहा है, खिला रहा है, किसको खिला रहा है? भगवान को। कौन खाना दे रहा है? भगवान। एक ही परमात्मा तो सब में है। बात किससे कर रहे हैं? परमात्मा से। खरीदारी किससे कर रहे हैं? परमात्मा से। चलते फिरते घूमते उठते बैठते परमात्मा के सिवा तो कोई है नहीं। जब परमात्मा के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं तो फिर हम भटकेंगे कैसे, लटकेंगे कैसे? आप तो 24 घंटा परमात्मा के साथ हैं। इस तरह हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रेम से वृंदावन गीता माता की, राजा रामचंद्र की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सियावर रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और सिर्फ परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुनीता माता की, श्री राधा माधव की, सियावर रामचंद्र की, महापति महादेव की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, वंश तनुवाणी की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थानी की, सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम वृंदावन बिहार।